हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और इसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आज का जो हमारा क्रोशेट प्रोजेक्ट है वो है ये बटरफ्लाई टॉप। आप देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लॉन्ग टॉप है। आप इसे शॉर्ट बना सकते हैं, ये साइड के फ्लिप्स नहीं बनाने हैं तो भी बना सकते हैं। सारा डिटेल में मैंने वीडियो में दिखा दिया है, कैसे बनाना है, छोटा बड़ा साइज सब कुछ वीडियो में है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप किए देखना है। और रक्षाबंधन आ रहा है, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ। और सारे जो भाई लोग अपनी बहनों के लिए ये वाला टॉप बनवाना चाहते हैं, वो अपनी वाइफ से या फिर किसी भी क्रोशेट आर्टिस्ट से कहकर बनवा ले और अपनी बहनों को इस तरीके से क्रोशेट से बने प्यारे टॉप गिफ्ट कर कर खुश कर दे। चलिए फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, इसका डिटेल ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आपने वीडियो पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये वाला टॉप बनाने के लिए हमें यान चाहिए। यहाँ पर मैंने केबल यान यूज़ किया है और क्योंकि ये केबल यान है इसलिए मैंने यहाँ पर 9 नंबर 3.5 mm हुक इस्तेमाल किया है। आप ये वाला टॉप कॉटन थ्रेड में भी बना सकते हो या फिर और किसी यान के साथ भी इसे आप बना सकते हो, लेकिन उस केस में आपको उसके अकॉर्डिंग हुक साइज सिलेक्ट करना रहेगा। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हम फाउंडेशन चेन से। तो यहाँ पर क्योंकि मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ तो उसके लिए मुझे 80 चेन चाहिए, 80 चेन्स। तो मैं यहाँ पर 80 चेन्स बनाऊँगी। आप लोगों को अगर छोटी या बड़ी साइज़ बनाना है तो वीडियो में जुड़े रहिए। थोड़ी देर के बाद आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि ये वाला टॉप छोटी या बड़ी साइज़ में किस तरीके से बनाना है। तो चलिए 80 चेन बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, 80 चेन बनाने के बाद हमें और 4 चेन बनानी है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ में 80 चेन बनाई है। आगे मैं आपको बताऊंगी छोटा बड़ा साइज़ में हमें किस तरीके से चेन बनानी है। लेकिन हर एक नंबर ऑफ चेन के बाद आपको शुरुआत 4 चेन से करनी है, ठीक है। तो फाउंडेशन चेन आप जो भी साइज़ का बना रहे हैं उतनी लेने के बाद आपको 4 चेन बनानी है और उन चारों चेन्स को छोड़कर 5वीं वाली चेन में हमें एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। अब देखिए, लॉन्ग डबल क्रोशेट मैंने पहले भी आपको सिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। लॉन्ग डबल क्रोशेट के लिए हमें क्या करना है, पहले एक बार यार्न ओवर करना है। फिर ये देखिए, यहाँ पर 4 चेन छोड़कर 5वीं वाली चेन में हम इस तरीके से धागा खींच लेंगे। अब जिस तरीके से डबल क्रोशेट हम बनाते हैं यहाँ तक का प्रोसीजर वही है। हमारे पास 3 फंदे हैं। अब हम यार्न ओवर करेंगे, पहले लूप में से हम निकालेंगे। अगर हम सिंपल डबल क्रोशेट बनाते हैं तो एक साथ 2 लूप्स में से निकालते हैं। लॉन्ग डबल क्रोशेट में हमें सिर्फ एक में से निकालना है। उसके बाद हमें फिर से यार्न ओवर करना है, नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकालना है, फिर से यार्न ओवर करना है, नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकालना है। तो ये बन गया हमारा लॉन्ग डबल क्रोशेट। एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी हम ये देखिए, ये जो इस चेन में हमने लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाया है उसी चेन में हमें दूसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये देखिए, यार्न ओवर किया, एक लूप में से निकाला, फिर से यार्न ओवर किया, 2 में से निकाला, फिर से यार्न ओवर किया, बाकी 2 में से निकाला। अभी एक और बार हमें यही वाली स्टिच में लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, एक में से निकाला, यार्न ओवर किया, 2 में से निकाला, यार्न ओवर किया, आखिरी 2 में से निकाला। तो ये यहाँ पर 5वीं वाली चेन में हमने टोटल 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाए हैं। अब हमें 1 और 2 चेन बनाकर सेम स्टिच में फिर से 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये देखिए, सेम स्टिच में हमें ये पहला लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेते हैं हम। ये देखिए, इस तरीके से पहले हम एक लूप में से निकालेंगे, फिर हम दूसरे में से निकालेंगे और फिर इस तरीके से बाकी 2 में से निकालेंगे। अब देखिए, फिर से देख लीजिए, पहले एक में से, फिर नेक्स्ट 2 में से और फिर नेक्स्ट 2 में से।
अगेन yarn ओवर, सेम स्टिच में तीसरा वाला लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, एक में से निकाला, दो में से और फिर दो में से। तो ये इस तरीके से हमारा 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट का एक शेल बनकर रेडी होगा। अब हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और नीचे हमारी जो फाउंडेशन चेन है वहाँ पर हमें अच्छे से देखना है। ये देखिए, 1, 2 और 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से 3 चेन छोड़ देनी है और चौथी वाली चेन में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से दिखेगा। अब हम फिर से 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। नीचे फिर से हमें 3 चेन छोड़नी है। ये देखिए, 1, 2 और 3 चेन छोड़ी। चौथी वाली चेन में हमें फिर से ये पहले हमने जो 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट का शेल बनाया था, वही हमें रिपीट करना है। तो ये 1, फिर सेम स्टिच में दूसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट, फिर सेम स्टिच में तीसरा लॉन्ग डबल क्रोशेट, 1 और 2 चेन, अगेन सेम स्टिच में 3 और लॉन्ग डबल क्रोशेट। तो ये 3 डबल क्रोशेट बनाने के बाद फिर से हम 1, 2 और 3 चेन लेंगे। नीचे से हमें 3 चेन छोड़नी है, 2 और 3, और चौथी वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। फिर से 1, 2 और 3 चेन लेनी है और नीचे से 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में हमें फिर से ये वाला शेल प्रिपेयर करना है। तो इसी तरीके से हमें ये पूरी रो फिनिश करनी है। तो पूरी रो फिनिश करने के बाद फिर मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी रो फिनिश कर ली है और यहाँ पर मेरे, क्योंकि मैंने 80 चेन बनाई थी, तो मेरे ये 10 शेल बन के रेडी हुए हैं। अब अगर हम इसे नाप लें, मैंने पहले आपको मेजरमेंट्स नहीं दिखाए थे, तो अब इसे नाप लेते हैं। ये देखिए, मेरे यान के साथ ये तकरीबन 16 इंच बन रहा है, जो कि मेरा डिज़ायर नाप है। यहाँ पर आपको नाप के लिए, आप जिस किसी के लिए बना रहे हैं उसका चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए और आपको कितना लॉन्ग बनाना है वो मेजरमेंट चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 32 की चेस्ट चाहिए थी, इसलिए मैंने उस हिसाब से 32 इंच मिलने तक चेन प्रिपेयर की, तो 80 चेन प्रिपेयर की। अगर आपको छोटा नाप बनाना है तो देखिए, आप देख रहे हैं हमें 8 के मल्टीपल में चेन्स चाहिए। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के लिए 80 चेन ली है। अगर आप छोटा या बड़ा बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, छोटा बनाने के लिए आपको 8 या 16 कम कर देनी है, और अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो चेन में 8 या फिर 16 ऐड कर देनी है। तो इन शॉर्ट आप यहाँ पर हमने 80 चेन से बनाया है, आप 72 चेन से भी बना सकते हैं। उससे भी छोटा बनाना है तो आप 64 चेन्स ले लें, और इससे बड़ा, ये मीडियम साइज से बड़ा बनाना है तो आप 88, या फिर उससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर 96 चेन बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे साइज़ क्लियर। हम अब आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पर हम नेक्स्ट रो की शुरुआत करने से पहले ये रो को एंड कैसे करना है वो देख लेते हैं। ये आखिरी शेल बनाने के बाद हमें जो फाउंडेशन चेन में आखिरी चेन है उसमें हमारे हुक को डालकर वहाँ पर हमें एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमारी रो फिनिश होती है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट रो के लिए हमें 3 चेन बनाकर इसे इस तरीके से घुमा लेना है, और ये जो शेल बनाया था उसमें हमने बीच में 2 चेन बनाई थी। ठीक है, वो वाले 2 चेन गैप में हमें फिर से 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट फिर से बनाने हैं। तो ये देखिए, 2 लॉन्ग डबल क्रोशेट बन चुके हैं।
अभी ये हम बना रहे हैं तीसरा। उसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे और फिर सेम चेन गैप में हमें फिर से और 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो अगर आपको लॉन्ग डबल क्रोशेट इतना नहीं आता है या फिर आपको नहीं पसंद है बनाना, तो आप चाहो तो इसे सिंपल डबल क्रोशेट के साथ भी सेम डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये देखिए एक शेल कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है और उसके बाद हमें सीधा नेक्स्ट सेल की जो बिटवीन टू चेन गैप है वहाँ पर हमें सेम शेल बना लेना है। 3 डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 डबल क्रोशेट, 2 और 3, 1 और 2 चेन और फिर से 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट। यहाँ पर मैं लॉन्ग बना रही हूँ, आप सिंपल भी बना ही सकते हैं। अगर आप सिंपल बनाओगे तो हो सकता है कि आपको लेंथ के लिए कुछ रो ज़्यादा बुनाई करनी पड़े। फिर बिटवीन हम एक चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट शेल की ये जो मिडल में 2 चेन बनाए हैं उसमें सेम शेल बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये रो नंबर 2 फिनिश करनी है। सो फ्रेंड्स, ये रो नंबर 2 हमने बना ली है। ये आखिरी शेल बनाया है, अभी आखिरी स्टिच बनाना बाकी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये आखिरी शेल बनाने के बाद हमें यार्न ओवर करना है और ये देखिए यहाँ पर हमने शुरुआत में जो 4 चेन छोड़ी थी और 5वीं वाली चेन से हमने शेल बनाने की शुरुआत की थी, वहाँ पर सबसे जो ऊपर वाली चेन है उसमें हमें हुक को डालना है इस तरीके से और हमें लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है ये इस तरीके से। ये देखिए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम बनाएंगे मतलब हम शुरू करेंगे थर्ड रो बनाना। तो उसके लिए फिर से हमें 3 चेन बनानी है और हमारे वर्क को इस तरीके से घुमा लेना है। अब ये जो शेल की जो 2 चेन है बीच की, उसमें हमें फिर से यही वाली डिज़ाइन बनानी है। 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट। तो ये सेम शेल बनाने के बाद यहाँ पर हमें बीच में 3 चेन बनानी है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पर जो थर्ड वाली रो है यहाँ पर हम ये फर्स्ट वाली रो को रिपीट कर रहे हैं। तो 3 चेन बनाने के बाद दूसरी वाली रो में जहाँ पर हमने ये बीच में एक चेन बनाई है वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। फिर से 1, 2 और 3 चेन बनानी है और उसके बाद नेक्स्ट शेल में हमें फिर से सेम शेल की डिज़ाइन को रिपीट करना है। ये शेल बनाने के बाद मैंने 3 चेन बना ली है और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो 1 चेन बिटवीन 1 चेन है 2 शेल के बीच में, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर हमने इसे सिंगल क्रोशेट से जॉइंट कर लिया है। फिर से 3 चेन बनानी है और फिर से सेम शेल डिज़ाइन यहाँ पर हमें रिपीट करनी है। तो इस तरीके से हमें ये रो नंबर 3 को फिनिश करना है। ये थर्ड रो हमारी यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। अब हम इसे फिर से यहाँ पर आखिरी लॉन्ग डबल क्रोशेट, ये देखिए यहाँ पर 3 चेन दिख रही है हमें आगे वाली रो में, उसकी जो सबसे ऊपर वाली चेन है उसमें हमें इस तरीके से हुक को डालकर एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बनाकर ये वाली रो को फिनिश करना है। ये देखिए इस तरीके से नीट एजिंग दोनों साइड हमें ये वाली स्टिच से मिलेगी। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और हमारे वर्क को इस तरीके से घुमा लेंगे। अगेन यहाँ पर हम सेम शेल बनाएंगे जो 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन और फिर 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट। ये दूसरा बना लिया है।
अभी हम तीसरा, फिर 1 और 2 चेन, फिर से सेम 2 चेन स्पेस में 1 2 और ये 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट। जैसे मैंने आपको बताया, आप सिंपल डबल क्रोशेट भी बना सकते हैं। अब देखिए, ये शेल बनाने के बाद फिर से हमें ये दूसरी वाली रो को यहाँ पर रिपीट करना है। देखिए, पहले हमने पहली रो जो बनाई थी उसे हमने तीसरी वाली रो में रिपीट किया। अब ये चौथी वाली रो में हमें दूसरी वाली रो को रिपीट करना है। तो यहाँ पर हमें एक चेन बनानी है और फिर से नेक्स्ट जो शेल है उसके यहाँ पर, ये जगह पर हमें सेम शेल डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो इस तरीके से हमें, ये देखिए, यहाँ पर ये सेकंड रो और थर्ड रो को रिपीट करते हुए, ये देखिए सेकंड और थर्ड रो को मिलाकर हमें एक कंप्लीट शेल डिज़ाइन मिलता है। तो इन शॉर्ट ये 2 रो रिपीट डिज़ाइन है। तो ये दूसरी और तीसरी वाली रो को एक के बाद एक रिपीट करते हुए हमें, ये हमने नीचे से शुरुआत की है हमारे टॉप की, तो एक के बाद एक दूसरी और तीसरी रो को रिपीट करते हुए हमें हमारी डिज़ायर लेंथ तक पहुंचना है। लेकिन शोल्डर तक की लेंथ नहीं हमें कवर करनी है, क्योंकि हमें बीच में थोड़ी सी जगह आगे और पीछे के जो ये पोर्शन है, ये यहाँ पर हम पीछे वाला पोर्शन बना रहे हैं। इसके बाद हम सेम रीत से आगे वाला बनाएंगे। तो उस दोनों की लेंथ में हम थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ आपको। पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी रो बनाते हैं और हमारी डिज़ायर लेंथ के नज़दीक पहुँचते हैं दूसरी और तीसरी रो को रिपीट करते हुए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने बैक पोर्शन बनाकर रेडी कर लिया है हमारे टॉप का। यहाँ पर मैंने टोटल 32 रोज़ बनाए हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। तो ये बैक पोर्शन है। आपको सेम ऐसे के ऐसा ही फ्रंट पोर्शन बनाना है। लेकिन अगर आपको आगे के गले और पीछे के गले की जो डीपनेस है उसमें डिफर रखना है, तो पीछे का गले से ज़्यादा हमें आगे का गला थोड़ा ज़्यादा डीप रखना होता है। तो आगे वाले पोर्शन में हमें 30 रो बनानी है। यहाँ पर हमने 32 बनाई है, आगे वाले पोर्शन में हमें 30 बनानी है। तो ये अगर इतना हम मेजर करें तो ये इसकी लंबाई तकरीबन 21 इंचेस है। ठीक है, तो मैंने आगे का पोर्शन भी यहाँ पर देखिए बनाकर रेडी रखा है। ये देखिए, इसे थोड़ा साइड पर कर देते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने आगे के पोर्शन में, आप देख ही सकते हैं, मैंने 30 लाइंस बनाई है, 30 रो बुनी है। और ये देखिए, ये वाले पोर्शन से 2 कम है। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा यहाँ पर मैंने शोल्डर का एक साइड बनाकर रेडी रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा 5 रो बनानी है। और सेम इसी तरीके से ये मैं कैसे बनानी है यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। मैंने क्या किया है, हमारे पास 10 डिज़ाइंस है, तो उसमें से 3 डिज़ाइंस यहाँ पर शोल्डर के लिए, 3 डिज़ाइंस ये वाले शोल्डर के लिए, और बीच की 4 डिज़ाइंस हम गले के लिए रख देंगे। ठीक है, अगर आप 11 डिज़ाइंस के साथ बना रहे हो, यानी कि अगर यहाँ पर हमने 80 चेन से शुरुआत की थी, अगर आप 88 चेन से शुरुआत करोगे तो आपकी 11 डिज़ाइन बनकर रेडी होगी। तो ऐसे में आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 छोड़ोगे, यहाँ पर 3 छोड़ोगे, एज इट इज़ जैसे हम करने वाले हैं, और बीच में आपके छूटेंगे 5। अगर इन दैट केस आपको अपना गला थोड़ा सा बड़ा लगेगा, तो वो गला कैसे हमें छोटा करना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, अभी इसी वीडियो में पता चलेगा, जुड़े रहिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हम 5 रो यहाँ बनाएंगे, वैसे ही सेम 5 रो में यहाँ पर बनाऊंगी। और क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लाइंस पीछे के पोर्शन में एक्स्ट्रा बनाई है आगे वाले से, तो यहाँ पर हम 5 की जगह 3 बनाएंगे शोल्डर्स में, ताकि ये दोनों पोर्शन की लेंथ एक सी हमें मिल जाएगी।
ठीक है, ये देखिए ये 2 लाइन ज्यादा है इससे, तो यहाँ पर हम 5 रो बनाएंगे और यहाँ पर 3 रो बनाएंगे ताकि दोनों एक से लेंथ में आ जाए और दोनों में एक सी रो बन जाए। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने शोल्डर का पोर्शन रेडी किया है वो हम कैसे रेडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये साइड के 3 डिज़ाइन है, उससे बुनने के लिए आप चाहे तो यहाँ पर भी धागा ज्वाइन कर सकती है, ये दोनों के बीच में जो 1 चेन हमने बनाई है, या फिर यहाँ पर कॉर्नर से भी धागा ज्वाइन कर सकती है। कहीं से भी चलेगा, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी उसी तरीके से बुनाई होगी। ठीक है, बीच में हमने 4 डिज़ाइन छोड़ रखी है। अब एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना भूल गई, इसीलिए मैं हमेशा अपने सारे वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि आपको पूरा वीडियो कम से कम एक बार तो ध्यान से देखना ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही थी कि ये जो गले से नीचे का पोर्शन है जो हमने फ्रंट साइड बनाए है, वहाँ पर हमने 30 रोज़ बनाई है और बैक साइड में 2 ज़्यादा बनाए हैं, क्योंकि बैक साइड का गला मुझे फ्रंट से थोड़ा सा छोटा चाहिए। आपको अगर दोनों एक से चाहिए तो आप दोनों एक सी रो बनाकर भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रो है सेकंड रो है, हम जो सेकंड रो और थर्ड रो हम रिपीट कर रहे थे, तो ये थर्ड रो होगी और ये सेकंड रो होगी। ठीक है, तो ये वाली जो रो है जिसमें हम बीच में एक चेन बनाते हैं वो आखिर में आना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से लेकर फिर ये वाली रो को और फिर सेम यही पोर्शन हम यहाँ बनाएंगे। तो उसके बाद जब हम गले को फिनिशिंग देंगे तो यहाँ पर अगर ये वाली रो आखिर में आई होगी तो फिनिशिंग हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो रो के नंबर्स है वो इवन नंबर्स रखें, यानी 30, 32, 28, 26 अकॉर्डिंग टू योर साइज़। लेकिन दोनों ही आगे और पीछे दोनों पोर्शन के नंबर आपको अगर आप इवन नंबर्स में रखोगे तो आपकी आखिरी रो ये वाली आएगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी बात है, इसे ध्यान में लेना ज़रूरी है और इसीलिए पूरा वीडियो भी ध्यान से देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें जब छूट जाती है और हम बनाने लगते हैं प्रोजेक्ट तो फिर बीच में अटक जाते हैं और फिर पता नहीं चलता कि अब आगे कैसे बढ़े। तो चलिए यहाँ पर मैंने धागे को अटैच कर लिया है, अब हम बुनाई शुरू करते हैं। तो जहाँ से हमने धागा अटैच किया है वही वाली स्टिच में हम हमारे ये हुक को डालेंगे इस तरीके से और ये इस तरीके से एक लूप खींच लेंगे। अब 1, 2 और 3 चेन बनाकर ये देखिए यहाँ पर हम सेम डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट। तो ये देखिए ये शेल का पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने 3 चेन बना ली है। अब नीचे जो 1 चेन गैप है यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अगेन 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट यहाँ पर जो 2 चेन गैप है वहाँ पर फिर से 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट, 2 चेन और 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये सेकंड शेल बनाने के बाद मैंने फिर से 3 चेन ली, इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशेट से जॉइंट किया, फिर से 3 चेन ली और थर्ड शेल बना लिया है। अब क्योंकि हमें सिर्फ 3 डिज़ाइन पे ही काम करना है तो अब यहाँ से हमें ये वाली रो को फिनिश करना है। तो फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, ये आखिरी शेल बनाने के बाद हमें सीधा जो नीचे हमारी 1 चेन गैप है, तो ये देखिए यहाँ पर हमें चेन के अंदर हुक को इस तरीके से डालकर एक लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये हो गई हमारी रो यहाँ पर फिनिश और यहाँ पर हमें अच्छी सी एजिंग भी मिल जाएंगी ताकि हम आगे जब गले को फिनिशिंग देंगे तो वो और बेहतर बन जाएगा। अब 3 चेन बनाकर यहाँ से मुड़ जाएंगे और फिर से ये देखिए ये तीनों शेल के ऊपर एक एक शेल की डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन बीच में हम 1 चेन गैप देंगे, जैसे कि हम अल्टरनेटिव डिज़ाइन में करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। तो एक शेल बनाने के बाद ये देखिए ये 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट जल्दी से बना लेते हैं, फिर से 2 चेन बना लेते हैं और फिर से ये देखिए यहाँ पर 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट बना लेंगे और हर एक शेल के बीच में हम 1 चेन गैप देंगे, जैसे कि हमारी डिज़ाइन हम अब तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं।
तो ये सेकंड जो हमारी रो बनी थी उसका रिपीटेशन है, ठीक है। और इसके बाद फिर से हम थर्ड रो को रिपीट करेंगे और फिर एक बार सेकंड रो को, ताकि हमारी टोटल 5 चेन बनकर 5 रो बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर हम अभी ये वाली रो बना रहे हैं, उसके बाद फिर से ये वाली बनाएंगे और उसके बाद ये वाली, तो 5 रो हमारी बन जाएगी। और सेम वे हम ये जो बैक पोर्शन है वहाँ पर इतने हिस्से में 3 डिज़ाइन के हिस्से में इसी तरीके से 5 की जगह 3 रो यहाँ पर बनाएंगे और ये वाली 3 डिज़ाइन के ऊपर 3 रो बना लेंगे। तो सारा काम फिनिश करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, मैंने बाय मिस्टेक मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पर यानी कि बैक पार्ट में हमें 3 रोज बनानी है साइड में और यहाँ पर 5 रो बनानी है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ कि यहाँ पर 2 बनानी है और यहाँ पर 4 बनानी है। मैंने कुछ ही देर पहले आपसे बताया था कि यहाँ पर हमें इवन नंबर्स में रो बनानी है, चाहे यहाँ पर बनाए चाहे यहाँ पर बनाए, क्योंकि हमें ये वाली जो सेकेंड रो है वो एंड में चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बैक पोर्शन में 2 रो बनाई है, फ्रंट पोर्शन में 4 रो बनाई है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 बनाने के बाद ये दोनों पोर्शन हमारे 24 इंच लेंथ में हो जाते हैं। और फिर मैंने ये देखिए स्टिच टू स्टिच दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को स्टिच टू स्टिच मैच करते हुए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशेट से इसे जॉइंट किया है। आप सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं, सुई और धागे की हेल्प से हाथ सिलाई भी लगा सकते हैं और स्लिप स्टिचेस भी कर सकते हैं। तो इतना काम करने के बाद अब हम बनाएंगे साइड की जो हमारी बटरफ्लाई टॉप है। क्योंकि ये तो साइड की डिज़ाइन सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये साइड वाली डिज़ाइन नहीं करनी है और ये टॉप ऐसे के ऐसा ही पहनना है, तो आपको क्या करना है, आर्म होल्स का पोर्शन अपने नाप के हिसाब से छोड़कर और नीचे से हमें कट अगर छोड़ना है तो छोड़िए, अगर नहीं छोड़ना है तो नीचे तक इसे स्लिप स्टिच से या फिर हाथ सिलाई से या स्विंग मशीन से या फिर सिंगल क्रोशेट की हेल्प से इतना पोर्शन जॉइंट कर दीजिए, ये आर्म होल का पोर्शन रह जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नीचे कट चाहिए, जैसे कि मैं इस टॉप में कट रखने वाली हूँ, तो कट वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, उससे ऊपर का और आर्म होल के नीचे का इतना पोर्शन आप सेम मैंने बताई उसी स्टिच में से किसी एक का इस्तेमाल करके जॉइंट कर दीजिए। तो आपका बिना विंग्स का ये ब्यूटीफुल सा टॉप रेडी होगा। लेकिन यहाँ पर हम विंग्स की डिज़ाइन सीखने वाले हैं अब, तो चलिए शुरू करते हैं विंग्स की डिज़ाइन सीखना। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मुझे जहाँ से कट लगाना था, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रो तक मुझे कट लगाना था। तो मैंने यहाँ से 9 रो से शुरू किया। ये देखिए एजिंग बनाई है मैंने सिंगल क्रोशेट की। तो जो सिंगल क्रोशेट मैंने बनाया है वो कैसे बनाया है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रो में 3 चेन होगी और एक रो में हमारे पास लॉन्ग डबल क्रोशेट होगा, फिर से 3 चेन, फिर से लॉन्ग डबल क्रोशेट होगा। तो वो दोनों स्टिच में हमें 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। सपोज़ कि यहाँ वाली हमारे पास 3 चेन है, तो उस 3 चेन के ऊपर मैंने सिंगल क्रोशेट बना लिया। फिर ये देखिए ये जो स्टिच यहाँ पर दिखेगी उसमें एक सिंगल क्रोशेट, अगेन 3 सिंगल क्रोशेट और फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट। तो इस तरीके से पूरी रो बनाते हुए जब हम कॉर्नर वाली स्टिच पर आएंगे तो कॉर्नर वाली स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर एक चेन बनानी है और फिर वही कॉर्नर वाली स्टिच में हमें एक और सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो कॉर्नर में हमारा वी स्टिच बन जाएगा विथ सिंगल चेन इन बिटवीन। तो उससे ये देखिए कॉर्नर की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इसी तरीके से फिर आगे बढ़ना है। यहाँ पर हमारे पास 3 चेन, फिर ये वाला जॉइंट, फिर 3 चेन, फिर ये वाला जॉइंट। तो सेम रिपीट करना है, 3 चेन के ऊपर 3 सिंगल क्रोशेट और जॉइंट के ऊपर एक सिंगल क्रोशेट, और उसी तरीके से यहाँ तक पहुँचना है। ये वाली साइड भी हमें 9 रोज तक ये बुनाई करनी है। और उस बुनाई करने के बाद हमें ये देखिए जो 10वीं वाली हमारी रो है उसके ये देखिए ये जो डिज़ाइन है यहाँ पर हमारे पास 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट है। तो उसमें जो सेंटर वाला डबल क्रोशेट है हमारे पास, सेंटर वाला लॉन्ग डबल क्रोशेट, ये देखिए मैं उठाकर बताती हूँ, ये देखिए ये वाला, उसमें हमें धागा अटैच कर लेना है।
तो इस तरीके से हम एक चेन बना लेंगे। उसके बाद हमारा जो हुक में लूप है उसे इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और ये जो धागा है इसे पकड़ लेंगे और फिर इस तरीके से यार्न ओवर करके ये देखिए ये लूप में से निकालेंगे और जो धागा हमने पकड़ रखा है उसमें इस तरीके से हुक को डालकर एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। इन शॉर्ट हम यहाँ पर सोलेमन स्टिच बनाएंगे, जिसकी मैंने आपको पहले भी एक थालपोश का वीडियो डाला हुआ है और यही स्टिच का इस्तेमाल करके हमने बबल स्टिच बनाई थी, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोंचो डाला हुआ है, हमारे चैनल पर है। आपने नहीं देखा तो मैं दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज़रूर देखिएगा। ये देखिए एक सोलेमन स्टिच के बाद मैंने ऊपर दूसरी सोलेमन स्टिच बनाई। फिर से एक बार आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी ये वाली सोलेमन स्टिच में हमने सिंगल क्रोशेट बनाया। अब हमें लूप को इस तरीके से थोड़ा खींच लेना है, फिर ये वाले धागे को पकड़ के रखना है और एक बार यार्न ओवर करना है और फिर लूप में से निकाल देना है। अब हमारे हुक को यहाँ ये वाले पोर्शन में डालकर फिर से यार्न ओवर करके धागा खींच लेना है और एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। तो ये 2 सोलेमन स्टिच बनाने के बाद हम ये देखिए ये वाले शेल के ऊपर जो मतलब उसकी आगे वाली रो में जो शेल है उसका ये जो 3 लॉन्ग डबल क्रोशेट वाला पोर्शन है उसका जो ये बीच वाला मतलब आगे वाली रो में जहाँ पर हमने धागा अटैच किया था एग्जैक्ट वही वाली स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाकर इसे जॉइंट कर लेना है। ओके, अब फिर से हम 2 सोलेमन स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सोलेमन स्टिच बनाएंगे। ये एक बन गई, फिर ये दूसरी बन गई। अब फिर से इससे आगे वाले जो आगे वाला शेल की डिज़ाइन है उसके यहाँ पर जो बीच वाला लॉन्ग डबल क्रोशेट है वहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से लूप को थोड़ा एक्सटेंड करना है, फिर यार्न ओवर करना है पीछे का धागा पकड़कर और इस तरीके से ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बना लेना है। लूप को एक्सटेंड किया, यार्न ओवर करके लूप में से धागा निकाल लिया और ये वाले पोर्शन में हमने एक सिंगल क्रोशेट बना लिया। अब आगे की जो डिज़ाइन है उसमें जो बीच का ये लॉन्ग डबल क्रोशेट है उसमें इसे सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट कर लिया। ठीक है, तो ये हमें ये देखिए ये डिज़ाइन हमें पूरे टॉप में ये देखिए आगे बढ़ते हुए ये देखिए यहाँ से लेकर ये पूरे टॉप में ये देखिए ये हमारा पीछे का पोर्शन है। यहाँ पर भी मैंने सिंगल क्रोशेट बना लिया है 9 डिज़ाइन तक। तो यहाँ तक हमें ये रो फिनिश करनी है। उसके बाद मैं आपको इस रो को दूसरी रो में किस तरीके से जंप करेंगे वो बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से शुरू हुआ हमारा जो ये डिज़ाइन का लाइन था वो देखिए मैंने यहाँ तक फिनिश कर लिया है। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो फिनिश होने के बाद सेकंड रो कैसे बनाएंगे वो आप अच्छे से देख लीजिए। ये आखिरी डिज़ाइन बनाने के बाद हमें यहाँ पर एक सोलेमन स्टिच बनाकर ये देखिए एक सोलेमन स्टिच बनाकर हमें हमारे ये जो प्रोजेक्ट है इसे घुमा लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए सोलेमन स्टिच एक बनाकर हमने इसे घुमा लिया है। अब ये जो आखिरी वाली डिज़ाइन थी उसका जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था यहाँ पर हमें ये वाली सोलेमन स्टिच को सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट कर लेना है। अब अगेन जो हम करते आ रहे हैं वही करना है। 2 सोलेमन स्टिच बना लेनी है। ये देखिए यहाँ पर 2 स्टिच बनाने के बाद ये देखिए अब जॉइंट कहाँ करना है, ये वाले सिंगल क्रोशेट में बीच में ये जो 2 सोलेमन स्टिच के बीच की जो जगह है जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट बनाया है वहाँ पर हमें अगेन एक सिंगल क्रोशेट बनाकर इसे जॉइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आएगा।
ठीक है। हर बार ये रो सेकंड रो फिनिश होने के बाद भी हमें एक सोलोमन स्टिच बनाकर आखिरी वाला जो ये वी उल्टा वी जो बनता है डिज़ाइन में, उसके बीच वाले पोर्शन में हमें जॉइंट कर लेना है और वहाँ से हमें थर्ड रो की शुरुआत करनी है। तो इस तरीके से ये देखिए, ये मैंने 2 रो बनाए, दूसरी रो बना रही हूँ। इसी तरीके से आपको 8, 9, 10 या फिर 11 आपने जिस नाप का टॉप बनाया है उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली रो ऑफ नंबर्स डिसाइड करने हैं और दोनों साइड ये डिज़ाइन बना लेनी है। अब ये 8, 9, 10 या 11 या 12 जितनी भी बनानी है, ये बनाने के बाद आखिरी वाली जो रो होगी ये वाले डिज़ाइन में, वो थोड़ी सी अलग होगी। तो मैं यहाँ पर 9 रो बनाने वाली हूँ। तो 9 रो इस तरीके से बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ आखिरी वाली रो सिखाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 9 रो बना ली है ये वाली डिज़ाइन की, और आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम नेक्स्ट रो में जाते हैं एक सोलोमन स्टिच लेकर, तो उससे क्या होता है, ये इस तरीके से थोड़ी सी स्लैंट बनती है डिज़ाइन। दोनों ही साइड से यही शेप आएगा। ये देखिए, दूसरी वाली साइड भी आप देख लीजिए, सेम शेप मिलेगा आपको। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम आखिरी वाली रो कैसे बनाते हैं वो जल्दी से सीख लेते हैं। ये देखिए, सोलोमन स्टिच बनाकर हमें यहाँ बीच में आ जाना है नेक्स्ट रो की जिस तरीके से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से अब हम 1, 2, 3 और 4 चेन बनाएंगे। ओके, 4 चेन बनाने के बाद यहाँ से 2 चेन छोड़कर जो तीसरी वाली चेन है उसमें हमें हुक को डालना है और ये देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशेट बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से पिको स्टिच बनानी है। फिर एक चेन बनानी है और जो नेक्स्ट हमारी उल्टी वी स्टिच है, जो सोलोमन स्टिच का सेंटर पोर्शन है, वहाँ पर हमें इसे इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। ये देखिए, देखिए फिर से एक बार बना लेते हैं। यहाँ पर हम 1, 2, 3 और 4 चेन बनाएंगे और पहली वाली चेन को छोड़ देना है और बीच की जो 3 चेन है उसका हमें पिको स्टिच बना लेना है इस तरीके से सिंगल क्रोशेट की हेल्प से। फिर से एक चेन बनानी है और नेक्स्ट डिज़ाइन में उसे यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट कर देना है। तो इसी तरीके से हमें ये पूरी रो फिनिश करनी है और सेम डिज़ाइन हमें दूसरी ओर भी बना लेनी है। तो दोनों साइड डिज़ाइन बना लेते हैं और उसके बाद हम गले की एजिंग के लिए मिलते हैं। तो गले की एजिंग के लिए हमें गले में किसी भी जगह हमारे धागे को इस तरीके से नॉट लगाकर अटैच कर लेना है। और उसके बाद ये देखिए, जैसे मैंने साइड में हमें जहाँ नीचे हमें कट छोड़ने हैं, जहाँ वहाँ पर हमने जिस तरीके से सिंगल क्रोशेट से फिनिशिंग दिया है, ये देखिए यहाँ पर सेम उसी वे में यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो स्पेस है यहाँ पर हम 1, फिर 2 और ये 3 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो स्टिच अटैच हो रही है, यहाँ पर हमें इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को जॉइंट किया है इसलिए यहाँ पर हमें 2 स्टिच मिलेगी। ये देखिए, एक ये वाली और एक ये वाले पोर्शन की। ओके, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। अगेन ये स्पेस मिला तो यहाँ पर हमें 3 सिंगल क्रोशेट बना लेने हैं, ये 2 और ये 3। अब देखिए, ये वाला जो जॉइंट पार्ट है उसमें ये वाली स्टिच में हमें डालकर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। अगेन ये स्पेस मिली तो यहाँ पर हमें 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, ये 2 और ये 3। अगेन ये देखिए, यहाँ पर ये जॉइंट वाला पार्ट है तो ये वाली स्टिच में हमें क्रोशेट को डालकर वहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पूरा राउंड नेक फिनिश करना है और उसके बाद एक रो और बनानी है। ये नेक का साइड का पोर्शन बनाने के बाद जब हम यहाँ पहुँचेंगे, जो कि फ्रंट पोर्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें इस तरीके की डिज़ाइन मिलेगी। तो यहाँ पर हमें हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। यहाँ पर एक चेन थी तो एक सिंगल क्रोशेट बना लिया।
अब ये तीनों लॉन्ग डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर बीच में 2 चेन है तो उसमें हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 चेन है तो हम 1 और 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर इन तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से यहाँ एक सिंगल क्रोशेट, फिर यहाँ 3 2 3, इस तरीके से ये पोर्शन फिनिश करेंगे। फिर से साइड वाला पोर्शन आएगा, वो मैंने अभी दिखा दिया है। और फिर ये बैक साइड वाला यहाँ पर जिस तरीके से कर रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। ये सिंगल क्रोशेट की रो फिनिश होने के बाद यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद अब नेक्स्ट रो हम बनाएंगे। उसमें हमें क्रोशियो को उल्टा चलाना है। हम नॉर्मली ये साइड चलाते हैं, या वहाँ हमें इस तरीके से उल्टी साइड चलाकर सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए पीछे वाली स्टिच में हमें हुक को डालना है और सिंगल क्रोशेट बनाना है। देखिए पीछे वाली स्टिच में हुक को डालना है और सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो उससे क्या होगा, ये बारीक सी एजिंग बनकर रेडी होगी जो कि बहुत ही प्रिटी लगेगी। ये एजिंग भी मैंने अपने एक पोटली पाउच बनाया था उसमें बताई हुई है। आप वहाँ पर जाकर पोटली पाउच का वीडियो भी एंजॉय कीजिए और ये वाली एजिंग भी देख लीजिए कितनी प्यारी लगती है। चलिए तो ये एजिंग का काम फिनिश करने के बाद इस टॉप के फाइनल लुक के साथ मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, दोनों साइड की डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर आर्म होल के लिए ये इतना छोड़ दिया है। ये मैंने यहाँ पर तकरीबन आप देख सकते हैं 7.5 इंच जितना छोड़ा है। और यहाँ से लेकर नीचे यहाँ पर हमने जहाँ तक कट के लिए फिनिशिंग किया था वहाँ तक, ये देखिए इतना पोर्शन मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशेट की हेल्प से जॉइंट कर लिया है। और ये पूरा अगर इस पूरे टॉप की लेंथ देखें तो ये तकरीबन 24 से 24.5 के आसपास होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसे सीधा कर लेते हैं और मैं आपको इसका पूरा लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए ये पीछे का गला छोटा है, आगे का बड़ा है। यहाँ पर गले की फिनिशिंग हो चुकी है। ये दोनों डिज़ाइंस हमने रेडी कर ली है। और यहाँ पर नीचे हमने कट लगाया था। आप अगर नहीं लगाना चाहते कट, यूं ही बनाना चाहते हैं तो भी अच्छा लगेगा। और अगर ये साइड के डिज़ाइंस भी नहीं बनाना चाहते, ऐसे ही सिंपल टॉप रखना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। चलिए फिर ऐसा टॉप बनाकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया और आपको कैसा लगा। चलिए फिर इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए ये टॉप पहनकर इस तरीके से लगेगा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसे जीन्स, स्कर्ट, प्लाज़ो, किसी भी बॉटम वेयर के साथ इसे पेयर करके आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को हमारे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और फेस्टिवल्स का आनंद लीजिए। बाय बाय।